दानिश अली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो उस मज़हब से आते हैं कि जिस मज़हब में उसके पैगंबर पर जब किसी महिला ने कचरा फेंका तो भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो विचारधाराओं की लड़ाई है उसमें मैं भी इसी तरीके का हूं और मैं मेरे साथ जो व्यवहार हुआ उस पर मैंने उसका प्रतिकार इस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से सामने वाले ने किया। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता तो जूता और चप्पल चला सकता था, लेकिन मैंने इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं गांधी को मानता हूँ, मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को मानता हूँ, मैं सीधे तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानता हूँ। मैं उस विचारधारा का अनुयायी हूँ कि जिस विचारधारा में बहुत कुछ अच्छा घुला हुआ है। हालांकि उनसे जब ये पूछा गया कि मायावती जी ने इसके खिलाफ ना कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खाली उन्होंने कुछ ये कहा, उन्होंने कहा कि उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। हर नेता का बोलने का तरीका, कहने का तरीका एक जैसा होता है, अलग अलग तरीके के लोग व्यवहार करते हैं और किसी का कुछ अलग होता है। उन्होंने उनसे जब ये पूछा गया कि राहुल गांधी भी आपसे मौके पर मिलने के लिए आए और अखिलेश यादव भी लगातार आप पर ये आपकी तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर नेता का जब तरीका अपना अलग अलग है और वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये नज़र आने लगी है कि सेकुलरिज्म देश का एक बहुत बड़ा रास्ता है और सेकुलरिज्म से ही देश बनता है। इसी पर उनकी जो भी टिप्पणी आई है वो टिप्पणी बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि एक सवाल और पत्रकार ने कहा कि वो आप दानिश अली तो लिखते हैं कि सांसद हैं अमरोहा से, लेकिन ये इस बात को इंगित नहीं करते कि आप बसपा के सांसद हैं। इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि आखिर मैं ट्विटर वालों से कह दीजिए कि वो और बढ़ा दें, स्पेस बढ़ा दे, तो मैं अपना पूरा बायोडाटा इसमें लिख दूं कि मैं किस पार्टी से बिलोंग। और दानिश अली कोई एक ऐसी सक्सेस नहीं है कि जिसको दानिश अली को लोग ना जानते हों। दानिश अली को सब जानते हैं, इसलिए हमें अपना पूरा बायोडाटा बताने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति का ये मोड़ किस कदर जाएगा, ये पक्ष में इंडिया गठबंधन के जाएगा, ये पूरी तौर पर अब ये लगा है कि बीएसपी को भी अब सोचना पड़ रहा है और सोच भी रहे हैं कि आखिर अब हमारी ज़रूरत कहाँ है। क्योंकि जब हमारे एक पार्लियामेंट मेंबर को भरी लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर इस तरीके से तमाम से शब्दों से गलत तरीके से व्यवहार किया गया, उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे और शायद यही एक आकलन होगा और शायद इसको चुनावी मुद्दे में भुनाने की भी कोशिश करें। क्योंकि अब ये बात आई है कि इंडिया गठबंधन अब ये इस बात को भी इंडिया गठबंधन भी भुनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए कितना असर मायावती और इंडिया गठबंधन को जाता है कि दोनों सापेक्ष होकर मिलकर एक साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। सियासत कुछ और मोड़ पर है क्योंकि अब मध्य प्रदेश का पहला चुनाव अब आने वाला है कि मध्य प्रदेश में सियासत का दौर शुरू हो गया। अभी 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस सियासत के दौर में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एमएलए का टिकट बांट दिया। वो भी इस समय एमएलए का टिकट बांटा कि जब बीजेपी अपने को कमजोर स्थिति में समझ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल सी वोटर्स का आया उसमें इस बात को इंगित किया गया कि सी वोटर्स के एग्जिट पोल में साफ तौर पर यह कहा गया कि ये एग्जिट पोल में जहां तक कांग्रेस को भारी बताया गया। हालात क्या होंगे, लेकिन दानिश प्रकरण इस हालात में ज़रूर काम करेगा और शायद जितने विपक्षी दल बटे हुए हैं उनको साथ लाने की कोशिश करेगा। यही सियासत का सबसे बड़ा खेल यही है।